तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। भाई मेरी चॉइस तो ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो आईना देख लो। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे आप बहुत अक्लमंद हैं। कुछ कपड़े लड़के के लिए लिए हैं और कुछ लड़की के। पहले नहीं चल रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर एक आग लगी हुई है। मैं सामिया को बर्बाद करने से ज़्यादा हसाम की गर्दन झुकाने में इंटरेस्ट रखती हूँ। और माया बेटा, ऑफिस कैसा रहा भाई? पापा, मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मैं समझ रही थी कि मुझे वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन पापा, अली और हसाम ने मुझे इतना इनकरेज किया, और हसाम मुझसे ज़रा भी नाराज़ नहीं है। मैंने उसे खो के बहुत बड़ा लॉस किया। चलो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तुमको कुछ एहसास तो हुआ ना। पापा, मुझे अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है। अच्छा चलो छोड़ो ना, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर ऑफिस चलते हैं। आप जाएं, मैं आज हसाम के साथ ऑफिस जाऊंगी। वो एक्चुअली हमें कुछ डिस्कशन करनी है। अच्छा चलो फिर तुम्हारी मर्जी है। अच्छा मैं तैयार होके आता हूँ जल्दी। ओके। वैसे ममा, एक बात तो बताएं। जी पूछें। ये दूसरी बीवी होने के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप भी तो पापा की दूसरी बीवी हैं। दूसरी बीवी होने में कोई बुराई तो नहीं है, इसीलिए पूछ रही थी। एक औरत दूसरी बीवी क्यों बनती है, उसके कई वजह। अरे मैंने आपसे डिटेल्स नहीं पूछी। खैर, मुझे खुद पता चल जाएगा जब मैं किसी की दूसरी बीवी बनूंगी तो। अच्छा, मैं लेट हो रही हूँ, एक्सक्यूज मी। ये आरकेड प्रोजेक्ट की फाइल है। माया ने मुझसे डिटेल्स मांगी थी तो मैंने उसको ईमेल कर दी। और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। व्हाट? रेजिग्नेशन? लेकिन क्यों? मैं रिश्तों की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता हसाम। यार अली, वो एक मजाक था यार, हो गया। मजाक नहीं कर रहे। तुमने मुझे गाली दी और गाली मुझे बिल्कुल पसंद है। I'm really sorry, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसा सोच के कह सकते थे। इंसान, वो गलती हो जाती है यार। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इनफैक्ट तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। अच्छा ना यार, बस करो, वो तोहमत नहीं, मजाक था। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। यार इतनी बरसों की दोस्ती तो किस तरह एकदम से? बरसों की दोस्ती हो या मोहब्बत, शक के साए तले नहीं जिंदा रह सकती ऐसा। अली, क्या बात है सामिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं अम्मी, मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है जैसे तुम रो रही हो। अम्मी, वो मुझे जुकाम है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हुई। बस बेटा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों अम्मी? बेटा तुम बस हसाम का ख्याल रखा करो, जैसा वो कहे ना बस वैसे ही क्या करो। और मैं क्या करती हूँ अम्मी? तुम नहीं जानती इन मर्दों को, इन लोगों को
समझना और राजी रखना बहुत मुश्किल काम है। मैं जानती हूँ। और बेटा जरा माया से मोहतात रहना। आजकल उसने हसाम से मिलना जुलना शुरू कर दी। ऐसा ना हो कि उसे दोबारा से उलझा ले। जब मुकद्दर की लकीरें ही उलझ गई होंगी तो बाकी सब भी उलझता ही जाता है। क्या बात है सामिया, क्या मतलब इन सब बातों का? तो ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मी। हजाम से लड़ाई हुई है क्या? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान नहीं हूँ। अच्छा मैं ज़रा जिया को देख लूँ, वो रो रही है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह खैर करे। सामिया परेशान थी। माया प्लीज, तुम्हें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, अली से ले लेना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अली से? लेकिन वो तो कह रहा था कि वो मलेशिया जा रहे हैं। अब तो उसने तुम्हें छोड़ दिया है। मेरा मतलब है इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो चंद दिनों के लिए मलेशिया जा रहा है ऑफिस के काम से। एक्सक्यूज मी, मुझे एक मीटिंग पे जाना है। अली का रेजिग्नेशन, मतलब लोहे पर चोट पड़ गई है। तस्वीरों ने अपना काम दिखा दिया। मैं भी ना बहुत शक्की और वहमी हो गया हूं। मैंने भी तो हद कर दी। अली बरसों से मेरे साथ है और मैं उसी पर शक। वो नाराज हो गया है, कहीं वो वाकई कहीं चला ना जाए। मुझे उसे रोकना चाहिए। मैं जबरदस्ती उसे घर ले जाऊंगा और उसके सामने सामिया से भी माफी मांगूंगा। या फिर मैं ऐसा करता हूं कि सामिया को साथ ले जाता हूं। वो हम दोनों को खुश देखकर रिलैक्स हो जाएगा और सामिया उसे समझाकर मना लेगी। बेगम साहिबा, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझसे? कौन है? आपके कोई रिश्तेदार हैं, उन्हें मैंने नीचे बिठाया। मेरा रिश्तेदार? आपने मुझसे पूछे बगैर क्यों अंदर बुला लिया? गलती हो गई बेगम साहब। चले कोई बात नहीं, आइंदा कोई भी आप मेरी इंटरकॉम पे पहले बात करवा दिया करें। जी बेगम साहब। बेगम साहब आ रही हैं। बात सुनो। ये किसकी है? वो जी ये बेगम साहब के रिश्तेदार की है। सामिया के रिश्तेदार की? कहाँ है वो? जी वो ड्राइंग रूम में बिठाया है। अच्छा ओके। जी? तो
तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्या तुम्हारा शौहर तुम पे शक करेगा? शक नहीं करेगा वो, लेकिन बस तुम चले जाओ यहाँ से। अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, तुम क्यों मेरा घर खराब कर रहे हो? जाओ। अरे तुम तो खामखा परेशान हो गई। मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने चला आया था। आखिर को हमारा बरसों का रिश्ता भी तो रहा है। मैं और तुम कभी भी साथ नहीं थे। देखो जो कुछ हुआ है, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम भी भूल जाओ और जाओ। ये भूल जाऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मोहब्बत तो मैं तुमसे अब भी करता हूं सामने। इसीलिए तो तुम्हें मैं देखने चला आया। बकवास बंद करो अपनी। वो दिन याद है तुम्हें सामिया, जब हम दोनों... अपनी बकवास बंद करो। अरे मैं तब की बात कर रहा हूं जब हम दोनों एक साथ... शट अप अयाज, चले जाओ यहाँ से, वरना क्या मेरी जान? वरना क्या मैं तुम्हारे शौहर को बता दूंगा सब कुछ कि तुम उस दिन रात के उस पहर घर से क्यों भाग गई? अयाज प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ओके, मैं चला जाता हूँ, चुप भी रहता हूँ, जुबान बंद कर लेता हूँ, मगर मुझे मिलेगा क्या? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? ये मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात, अपना ख्याल रखना। ये भूल जाऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मोहब्बत तो मैं तुमसे अब भी करता हूं सामने। वो दिन याद है तुम्हें सामिया, जब हम दोनों... ओके, मैं चला जाता हूं, चुप भी रहता हूं, जुबान बंद कर लेता हूं, मगर मुझे मिलेगा क्या? ये मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगा। हसाम ये चाय ले लें। हटाओ ये चाय और बंद करो ये ड्रामेबाजी। क्या आप क्या कह रहे हैं? तुम जैसी बद किरदार औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं बद किरदार? तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी गलाजत है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हसाम, अयाज क्या लगता है तुम्हारा? अयाज? हाँ, अयाज, जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है, गालिबन मोहब्बत का, बल्कि नहीं, मोहब्बत से भी आगे का। हसाम प्लीज, ये बहुतान है। बहुतान नहीं है। मैंने अपने कानों से तुम लोगों की बातें सुनी है और तुम किस तरह अपने गुनाह को छुपाने की... तुम जैसी लड़की के साथ मैंने शादी क्यों की? सही कहती थी मॉम, तुम्हारे पास्ट का क्या पता? तुम इस काबिल ही नहीं थी कि मैं तुमसे शादी करूं। हसाम, ये शादी आपकी और आपकी फैमिली की मर्जी से हुई थी। आपने मुझे खुद कबूल किया था। हाँ, हो गई गलती, गलती हो गई मुझसे। तुमसे अच्छी तो वो माया थी जिसने अपने आशिक से निकाह तो किया। तुम पता नहीं किस गुनाह के दलदल में फंस गई, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना जानता हूं और मैं सुधारूंगा अपनी गलती को। एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो है एक बद किरदार, दाग लगी बीवी। सामिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हसाम प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हसाम, आपको अपनी बेटी का वास्ता है। हम लोग कहाँ जाएंगे हसाम? प्लीज ऐसा मत करें। बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरह तुम्हें जान गया हूं, कितना बड़ा झूठ हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
शादी सही कहती मॉम। तुम्हारे पास क्या पता। मिस मैं शादी करूं तुमसे अच्छी तो माया थी। इसने अपने आप से निकाह तो किया। एक चीज नहीं हो सकती मुझसे, और वो है किरदार लीली। हमें मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। कितना चाहा मैंने तुम्हें अपने दिल में बसाते हुए यह भी नहीं सोचा था कि तुम क्या हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान स्टेटस का कितना बड़ा गैप है। मैंने तुमसे मोहब्बत की, सिर्फ तुमसे, और तुम क्या निकली सामिया? बेवफा। माया ने मेरा दिल तोड़ा, तुम्हें बिखरा नहीं था, मगर तुम्हारे फरेब ने मुझे टुकड़ों में बांट दिया। I hate you, सामिया। I hate you. हसाम, मैं जिया के कुछ कपड़े और जरूरत की चीजें ले जाऊं। कहाँ जा रही हो तुम? जहां मुकद्दर ले जाए। ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामेबाजी नहीं है, मजबूरी है मेरी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि तुम बाहर जाके मेरी इज्जत का जनाजा निकालो। मुझे रोकने का हक आप खो चुके हैं। अब मेरे और आपके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। इसी चीज का इंतजार था ना, मुझसे जान छूट जाए, फिर बाहर जाके दोबारा जो दिल चाहे करो। आपकी बदगुमानियों के जवाब में मैं अपनी सफाइयां भी नहीं पेश कर सकती क्या? अब मैं यहां नहीं रुक सकती। आप मुझे तलाक दे चुके हैं। तलाक? नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहां से। मुझे यहां से जाना होगा। नहीं जा सकती तुम यहां से। क्यों इजाजत नहीं देंगे? अब आपका क्या मकसद है मुझे यहां रुकने का? क्या चाहती हो तुम? हाँ, कि मेरी मां मुझ पे हंसे, माया मेरा मजाक उड़ाए, बाहर लोगों का कहा सच हो जाए? तो आप ये चाहते हैं कि मैं उन सब की खातिर आपका झूठा भरम? Shut up! भरम नहीं है ये। नहीं जाने दूंगा तुम्हें। हसाम प्लीज, ये गुनाह है, जुल्म है ये। आप मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारी मोहब्बत में नहीं रोक रहा तुम्हें, बर्दाश्त से बाहर हो गई हो तुम। नफरत करने लगा हूं मैं तुमसे। तो फिर मुझे जाने दे। नहीं, तुम यहीं रुको। हसाम, अरे नहीं बेटा, हो सकता है वो लोग आराम कर रहे हो। वैसे भी तो हम इस तरह बिन बताए आ गए। मुझे लगता है सामिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। वो अपने रूम में होगी, चले यहाँ चलते हैं। मैं अम्मी से कहूंगी मुझे ले जाए। ठीक है, जाओ अपनी माँ के साथ, ये यहीं रहेगी मेरे पास। माही जावे
माहिया। अच्छा, तो तुम कल उसके घर गए थे? वो तो तुम्हें देख के हैरान हो गई होगी। हैरान? मुझे देख के तो वो मरने वाली हो गई थी। मिन्नतें करने लगी मेरी कि मैं वापस चला जाऊं। अगर उसका शौहर आ गया तो कयामत आ जाएगी। काश वो वहां आ ही जाता। हाँ ना, वो आ गया था ना। और क्या? जल्दी से बताओ, सामने क्या रिएक्ट किया? आई विश मैं वहां होती तो उसके फेस एक्सप्रेशंस देखती। उसकी आंखों में शक की चिंगारियां भर गई थी और उसका चेहरा, वो तो गुस्से से लाल सुर्ख हो गया था। फिर तो उसने सामिया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया होगा। निकाल देगा, निकाल देगा। तुम सब्र तो करो। सब्र ही तो नहीं होता। मैं देखना चाहती हूँ कब सामिया अपना घर छोड़कर रोते रोते यहाँ पर आती है। अच्छा ये बताओ कि तुम पेमेंट कब करोगी? मुझे कुछ जरूरत है। कर दूंगी तुम्हारी पेमेंट। पहले मैं सामिया का उजड़ा हुआ चेहरा तो देख लूं, फिर तुम्हारा हिसाब भी कर दूंगी। चलो इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। देखते हैं हसाम की आइडियल बीवी कब दूसरों के घर का बोझ बनती है, कब आती है मेरी ठोकर पर, और हसाम की गर्दन टूटकर उसके कंधों में कब धंसती है। देखो मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं है। मुझे बस सामिया से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, वो मैं ले चुका हूं। अब तुम मेरा हिसाब चुकता करो ताकि मैं वापस चला जाऊं। कर दूंगी तुम्हारा हिसाब भी, सब्र करो। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूं। हाँ ठीक है। यहाँ रहना मेरे लिए इतना अजियतनाक हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हसाम की सोच, उसका रवैया मेरे लिए ऐसा भी होगा, इसका कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा, मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। अली ने तुम्हें गाइड कर दिया है, अब मुझसे क्या काम है? क्या बात है, खैरियत तो है? बड़े डिप्रेस लग रहे हो। Why don't you mind your own business? नेवर माइंड। खैर, सामिया कैसी है? मुझे तो लगता है तुमने उसे कैद करके रख दिया, कहीं आने जाने ही नहीं देते। अपने काम से काम रखो और बार बार मेरे सामने मत आया करो। क्यों? मेरे साथ गुजारे बीते हुए दिन याद आते हैं। जो एक बार मेरे दिल से उतर जाए मुझे दोबारा याद नहीं आता। और शायद तुम्हारी जिंदगी में एक दफा कोई आ जाए तो सारी जिंदगी उसे रहना पड़ता है। ऑब्वियसली। मतलब अब सामिया का साथ सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे इन योर लिमिट्स। उफ, इसके दिल का हाल जानना कितना मुश्किल है। मैं अपनी लिमिट्स में हूँ, यू डोंट हैव टू बी वरीड। खैर, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मामा बहुत उदास हैं सामिया के लिए, तो उसे चंद दिनों के लिए हमारे घर भेज दो। मैं आंटी से खुद डिस्कस कर लूंगा, अब तुम जा सकती हो। ओके, टेक केयर।
तुम जैसी किरदार औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। हसाम प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं जाना तुम्हें। मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं जा सकती तुम यहां से। हसाम प्लीज, ये गुनाह है, जुल्म है, आप मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारी मोहब्बत में नहीं रोक रहा तुम्हें, बर्दाश्त से बाहर हो गई हो तुम। नफरत करने लगा हूं मैं तुमसे। माहिया तूने ऐसा क्यों किया, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शाम वफा। हसाम से कुछ उगलवाना या उसके तासुरात को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर सामिया के साथ हसाम का कोई झगड़ा नहीं हुआ तो अब तक क्यों नहीं हुआ, और अगर हो चुका है तो उसके आसार क्यों नजर नहीं आ रहे। मैं कैसे पता लगाऊं? हाँ, उसके घर अचानक जाना चाहिए, बिल्कुल अचानक। फिर ही पता चलेगा कि अब तक मछली कितने पानी में आ चुकी है। परवीन, आजकल बिल्कुल सही से सफाई नहीं हो रही, ऊपर इतनी डस्ट है। बेगम साहिबा, सारा दिन तो मैं सफाई करती हूँ, पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती है। यहाँ की सफाई हो गई? जी। अच्छा जाओ ऊपर की सफाई करो। मम्मा जल्दी से तैयार हो जाए, हमें जाना है। तैयार हो जाऊं? कहाँ जाना है? वो सामिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखने जाना है। सामिया की तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हें किसने बताया? वो मुझे हसाम ने बताया। आजकल हमारा एक साथ काफी वक्त गुजर है। वो एक्चुअली हम लोग एक साथ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा प्लीज आप जल्दी से चेंज कर लें। अच्छा वो तुम्हारे पापा से पूछना होगा ना, वरना वो नाराज हो जाएंगे। मामा आप मेरे साथ जा रही हैं, पापा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये खा लो। मुझे भूख नहीं है। फिर वही बकवास। मुझे यहाँ से जाने दे। कहाँ कहाँ जाओगी तुम? ठिकाना है तुम्हारा? कहीं भी चली जाऊंगी। कहीं भी चली जाओगी। साहब जी आपके मेहमान आए हैं। कौन है? कहाँ है? बेगम साहबा की अम्मी है और माया बीबी है। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ओके। कमाल है, इतनी देर हो गई और अभी तक ये लोग नीचे नहीं आए। अरे नहीं बेटा, हो सकता है वो लोग आराम कर रहे हो। वैसे भी तो हम इस तरह बिन बताए आ गए। मुझे लगता है सामिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम में होगी। चले यहाँ चलते हैं। नहीं बेटा, इस तरह किसी के रूम में नहीं जाते, और वैसे भी मुलाजमा ने तो इतला दे दी है। मामा वैसे ही बहुत इंसल्टिंग है। भला कोई यूं करता है कि उसकी बहन घर पर है और उसे कोई पूछ भी नहीं रहा। वैसे सामिया मुझे सौतेली समझती है। ऐसी कोई बात नहीं है माया। हो सकता है हसाम अभी आया हो, उसे अटेंड कर रही हो, आ जाएगी।
अगर उन्हें तुम्हारी शक्ल पे उदासी या गम नजर आया और उन्हें तुम्हारे दिल की हालत समझ आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम याद रखोगे। कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझ पर जो कयामत गुजरी है उसके निशान मेरी मुस्कुराहट भी नहीं छुपा सकती। मैं वो बात क्यों छुपाऊं जिसे छुपाना गुनाह है। मैं अम्मी से कहूंगी मुझे ले जाए। ठीक है, जाओ अपनी माँ के साथ, ये यहीं रहेगी मेरे पास। ये भी बहुत छोटी है, आप इस पर अपना हक नहीं जता सकते। बाप हूं इसका मैं, हक जताने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, 1-1.5 साल तक इसे माँ के दूध की जरूरत है, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। चलो शाबाश, 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ। सॉरी आंटी, सॉरी माया। वो एक्चुअली सामिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे मेडिसिन दी थी, अब वो सो रही है और जिया को दूसरे कमरे में सुलाना था, बस करते करते देर हो गई। रियली सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ है सामिया को बेटा? रात से टेम्परेचर है और आपकी नवासी तो उसे सोने भी नहीं देती। देखें आपकी नवासी ने मेरी बीवी का क्या हाल किया। सामिया, क्या हो गया बेटा? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? सामिया बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है सामिया? तुम्हारी आंखें रोई भी लग रही हैं। कहीं हसाम से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे फ्लू आ हुआ है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। सामिया बताओ ना यार, बताओ ना कि मैं किस तरह दिल की मलका बना के रखता हूँ। हाँ बता दो, नहीं तो फिर ये सोचेंगे तुम खुश नहीं हो इस घर में। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, वो बस फ्लू जान को आ गया। सामिया बेटा, तुमने कोई दवा खाई? जी खा ली थी। जी आंटी, मेडिसिन लेकर सो ही रही थी तो आप लोग आ गए। बेटा हमारी गलती है, हमें फोन करके आना चाहिए था। आंटी आपको अंदाजा नहीं है कि मेरा क्या हाल होता है, कितना परेशान होता हूँ जब इसे कुछ हो जाए, और ऊपर से बाबा की डांट वो खानी पड़ती है। सही लाडली है बाबा की। अंकल आंटी पाकिस्तान आ रहे थे, सुना है। कब आ रहे? शायद नेक्स्ट वीक। सामिया बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें वाकई आराम करना चाहिए। मैं कुछ दिन अम्मी के घर रह लूं? क्या जरूरत है, वो आ गई हैं तुमसे मिलने। हसाम जाने दो उसे, तुमने तो उसे अपनी जागीर बना रखा है। मुझे तो तुम बड़े जालिम लगते हो। अच्छा कमाल, तुम उठो और तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो, हमारे घर रहो। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। लगता है तुमने इसे बहुत डराया हुआ है। नहीं, ये अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने ना आज तक किसी काम से रोका और ना कोई हुक्म दिया। जाओ
1-2 दिन रह आओ, मैं मिलने आऊँगा। अरे नहीं बेटा, रहने दो, फिर कभी आ जाएगी। हमें कहा तुम अकेले में इसके लिए परेशान होगे। नहीं नहीं आंटी, वैसे भी 2 दिन से ज़्यादा ये मेरे बगैर रह नहीं सकेगी। मैं जिया को लेकर आता हूँ। अच्छा, तो ये लोग कब गए शाम की तरफ? मलिक साहब 2 घंटे हो गए। लगता है ये लोग आए। ये माया हसाम की तरफ क्यों गई हुई? उसका हसाम की तरफ जाना मुनासिब नहीं है बिल्कुल। आने दो उसे, मैं रोकूंगा। पापा आप कब आए? जब से तुम हसाम की तरफ गई हुई हो, हालांकि तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल नामुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम। पापा वो मैं सामिया के घर गई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है। माया बेटा, तुम्हारा हसाम और उसकी बीवी से किसी किस्म का मेल जोल मुनासिब नहीं है, समझ आई तुम्हें? सामिया, तुम कमरे में चलकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। परवीन, सामिया के लिए सूप बना कर लो। आओ बेटा। आपको क्या पता पापा कि सामिया और हसाम से मेरा कितना गहरा ताल्लुक हो गया। चली गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरी इज्जत के सारे भरम टूट जाएंगे, बता देगी वो सबको, और फिर मैं 2 कुड़ी का हो जाऊंगा। माया मुझ पर हंसेगी, और जब वो तलाक का सबब जानेगी तो तालियां बजाएगी मेरी हालत पर, ताना देगी मुझे कि मैंने जिस लड़की को उस पर फौकियत दी वो भी किसी और मर्द के दिल का सुकून थी। सामिया, सामिया, तुम ऐसी निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां बखेर के मुझे लोगों में रुस्वा कर दिया। रुस्वा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं रुस्वा नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। अब ये भरम तुम्हें उम्र भर बनाए रखना होगा। तुम मेरे पास रहकर भी मेरी नहीं होगी, यही सजा होगी तुम्हारी बेवफाई की। हाँ, यही सजा होगी। इतनी भी क्या मोहब्बत कि तुम अपनी बीवी के बगैर एक रात नहीं गुजार सकते? एक रात तो दूर की बात, जिनसे मोहब्बत हो उनके बगैर एक पल भी नहीं गुजारा जाता। सामिया से कहिए कि अपनी जिल्लतें, अपनी बीमारियां अपने घर में रहकर गुजारा करे। देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसका शौहर तैश में आकर उसे तलाक दे दे। अब अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? शट अप! मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बताओ क्या कहना है। अभी हसाम और मैं अब कभी भी साथ नहीं रह सकते। हसाम ने मुझे तलाक दे दी अम्मी। तन्हाई क्या बांटते, कोई नहीं था निगाह में, तेरा रास्ता देखते हम तो पड़े हैं राह में। जाने अब तू है कहाँ, करके हमको बेनिशान, तुझ बिन सूना है जहां।
आके देख ले तू यहाँ